आप हमारे धर्म ध्वजावाहक हो, आप सनातन का गौरव। बोलते थे कि श्री कृष्णा से मिलाइए, इनसे मिलाइए। मैंने कहा कि मेरे अंदर अगर 1% भी कुछ पॉजिटिव एनर्जी है ना कोई अपने आप ही मिलते आप ही। जय गंगा सभी तो दर्शकों देखिए को जरा। जय गंगा मैया। शंकर माली बिहारी गंगे। हिंदी फिल्मों का जिसने सारे रोल जो हमारे पौराणिक किरदार हैं, कुछ लोगों ने सिर्फ कृष्ण किया, कुछ ने राम किया। हमने राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र। एक ग्लव्स कौन पहनता है? मैं एक मैंने पहनती 2 पहने, इसने 1 पहना है। मैं एक पहनती हूँ इसके लॉजिक है ना, मतलब दुनिया से अलग। क्योंकि एक सर्दियों को जाते हुए दौर में है ना, हमने कुछ चीज डिसाइड करी। और अब ज्यादा पड़ रही है इस टाइम सर्दी। देखिए आसपास का नज़ारा। तो भाई फाइनली हमने गलती को सुधारते हुए जो पूरे सीजन में काम नहीं करा ना, शुरू कर दिया कि अब हम मॉर्निंग वॉक किसी भी सूरत में मिस नहीं किया करेंगे। पहले हम बारिश में भी जाते थे रेनकोट पहन के, हाँ, ये चाहे कितनी तेज बारिश हो। बारिश हो, धूप हो, गर्मियों में रेनकोट नहीं पहनते थे बिना उसके, और सर्दियों में रेनकोट पहन के जाते थे। और अब की इनको ना डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदलना नहीं आता है। वाह, ज्ञान की देवी। तू कहाँ थी इतने सालों? आप बोलते हो ना वानप्रस्थ दिखा दो, ये भैया हमें घुसने ही नहीं देते कभी भी। भैया मुंह पे बोल रहा हूँ मैं। जय। चल ठीक। फाइनली आ गए हैं वानप्रस्थ आश्रम में। ये है वानप्रस्थ आश्रम 2। अब आगे चल के देखते हैं कैसा कैसा है। देखने में तो यार काफी सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर। ये पेड़ पे देखो बंदर है, मोर है, बाघ भी बैठा हुआ है, सब बैठा है। हमारे पीछे है उत्तराखंड के जितने भी फेमस मंदिर है ना, प्रमुख धाम है, धाम शायद पंच केदार वगैरह सारे इसके अंदर मॉडल बहुत बनाया सुंदर हुआ मॉडल बनाया बहुत हुआ है, सुंदर, बहुत अलग अलग ना। कितने सुंदर बनाया हुआ है पूरा। ये वानप्रस्थ का राम मंदिर है, वो वानप्रस्थ आश्रम का शिव मंदिर है। ये रुद्रप्रयाग में जहाँ संगम हो रहा है 2 नदियों का, कई बार आप देखते हैं टीवी में या उसमें दिखाते हैं, वो है एक। रुद्रनाथ जी का ट्रैक मैंने सुना है बड़ा मुश्किल है, करेंगे जरूर। तो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई ने सजेस्ट किया था कि यार वानप्रस्थ दिखा दो, पर हम कभी आए नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि परमिशन लेनी पड़ती है, और शर्मा जी को फिर प्रॉब्लम होती है असल कि में मतलब ये चीज़ दिखाने में भी परमिशन लेनी होगी। जिस भी आश्रम में घुसो ना यार, मेरे को बड़ी सी एलर्जी और इरिटेशन सी होती है। गार्ड वगैरह के धमकाना शुरू कर देता है। हाँ। अब मैं स्पेशल जाऊं मैनेजर के पास, जी साहब मैं ये हूँ फलाना, आपको पता है मेरा चैनल उस तरह का तो है नहीं कि मैं इन्फॉर्मेशन बांट रहा हूँ, ये हूँ। हमारा ये मेन बात है है कि कि जहाँ हम मर्जी घुस जाओ और जो मर्जी ऐसे दिखा हम दो। तोड़ फोड़ मचाने वाले उत्पाती लोग भी नहीं लग रहे हैं। फिर भी कई बार लोग परमिशन का यार थोड़ी सी वाकई में मेरे को थोड़ी सी, या देखिए अगर मैं उस तरह का चैनल वगैरह चला रहा होता ना, आज तक वगैरह उस तरह का, तो मैं प्रॉपर सेटअप होता, इन्फॉर्मेशन मतलब नहीं मेरी एक टीम होती कि वो सारी अरेंज कर लेती। पर वो हम भाई सुबह घूमने निकलते हैं, जो मर्जी दिखा देते हैं। तो भाई काफ़ी सुंदर कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा। ये हैं कितने, इसको क्या बोलते हैं, कॉटेजेस बोलते हैं, डीलक्स कोठी लिखा हुआ। कोई घर जैसी फीलिंग दिला घर जैसी फीलिंग होती है यहाँ पे। हाँ। और क्या कहते हैं, टोटल लगभग वानप्रस्थ के में जैसे गेट पे देख रहे थे, हाँ। तो लगभग 620 के करीब कमरे हैं। 620। हाँ, ये पार्ट 2 है, पीछे पार्ट 1 है, उसमें हमने मंदिर देखा। एक इन्फॉर्मेशन
उदाहरण दे देती हूँ आपको कि अकेले को रूम नहीं देंगे, पता नहीं क्यों नहीं देंगे, वो भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, पर और ना अकेली वाइफ को ना अकेले हस्बैंड को, और जो दोनों जोड़े में आते हैं ना, हस्बैंड वाइफ होने चाहिए और आपको अपनी रिलेशनशिप प्रूव करनी घर पड़ेगी। का एड्रेस सेम होना चाहिए। मेरे को जैसे कई बार दिक्कत होती है कि परमिशन वगैरह की या दिखाने की, आश्रम में बहुत नियम कानून है, पर कई बार सोचते हैं कि यार ये है ना सही भी है, क्योंकि कुछ ऋषिकेश के जैसे बहुत ज़्यादा लोग फॉरेनर आते हैं, आउटसाइडर आते हैं, हाँ। तो उसकी वजह से ना लड़कियां आते हैं, उत्पात मच जाता है। इसलिए नियम कानून जरूरी है, वरना जंगल राज आ जाएगा। और ये तभी ये बेल्ट पूरी ना आश्रम वाली सेफ बची हुई है, ये इतनी सख्ताई बरतते हैं यहाँ पे। कुछ वाक्य में ही खास हैं, कॉटेज 1, 2 एंड 3, 4, तो भाई मेरे को कुछ अल्ट्रा लग्जरी टाइप के। अब चाहे किसी ने भी बनवाई हो, नए नेम प्लेट लगी हुई है, पर अच्छा काम किया है, काम ही आएगी ये। हाँ, पब्लिसिटी हुई है तो कोई बात नहीं, पर काम तो अच्छा। शर्मा जी, पीछे भोजनालय लिखा हुआ है, चले देखते हैं, चाय पी लेते हैं, बहुत ठंड है आज। अपने घर चलो भैया, अपने घर चलो। अरे बहुत ठंड है आज। देखो अब हम ना बिल्कुल जंगल के पीछे है, राजा जी नेशनल पार्क, और हमारे हाथ सुन्न हो रहे हैं उसकी वजह से। हाँ, मैंने तो ग्लव्स पहने हुए, ये हीरोइन बन के वो भी सुन्न हो रहा है। एक ग्लव्स पहन के आई है, रीजन बताता हूँ, दूसरा ग्लव्स मिला ही नहीं। नहीं मिला। भोजनालय का रास्ता तो लिखा हुआ, 99% चांस हैं कि कैंटीन बंद होगी और इसको कोई भोजन या चाय वगैरह नहीं मिलेगी। सब बंद पड़ा है। हो गया इसका पोपट। शर्मा जी, मैंने पहले देखा था, मैं भूल गई थी। फाइनली सारी किचन छान मारी, अब ये मिला है, इसके अंदर भी कुछ नहीं होगा पक्का। सुबह सुबह चाय के साथ पराठे भी। टाइम क्या हुआ है वैसे? 9 बजने वाले हैं। 8:30। 8:30 बजे आलू को पराठे खा रही है अभी। शर्मा जी, आलू के पराठे पर नजर पड़ी। चाय नाश्ता सुबह सुबह रगड़ के आ गई है मैडम हमारी। हाँ, ये तो पीछे रख दिया था इन्होंने, तो है ना। कितने रुपए का बिल आया? 90 रुपए का, 2 पराठे 90 2 चाय। रुपए में 2 पराठे 2 चाय। रूम के रेंट जो हैं लगभग 3000 रुपए से लेके 300 रुपए से लेके 2500-3 हजार रुपए तक है, जैसा कि गार्ड ने बताया था। हमने रेट कंफर्म किए नहीं है, बाकी कार्ड इसका एड्रेस ऑनलाइन ये है, इसका नंबर वगैरह। पकड़ इसको, ग्लव्स निकाल दीजिए श्रीमती जी हमारे। ये भाई अब इसने पता नहीं आया था नहीं आया था, ये एड्रेस है, नोट कर लो, ठीक है। फिर दोबारा से डाल दें। और ये गड्डी ऑफिस बाबा काली कमली का ये भी है। और वैसे बोल भी देता हूँ, इसकी ईमेल आईडी है बाबा काली कमली 1008@gmail.com, ये है ईमेल आईडी। और फ़ोन नंबर है कोड 03322318181। और दूसरा है नंबर 033 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद 40012252। एक बार फिर से बोल दीजिए। अब इससे ज़्यादा नहीं बता सकता भाई। दोबारा सुन लेना। जब भी आओगे ना कायदे से, तो अगर ऋषिकेश में जैसे बहुत सारे आश्रम वगैरह पे मिलते वगैरह नहीं है, तो आप यहाँ पे आके आश्रम में आओ, तो अवेलेबल होगा तो आपको दे देंगे। एडवांस वैसे बुकिंग करा के रखनी पड़ती है 4-5 महीने। जैसे कोई का प्रोग्राम ना गर्मियों में आना है, हाँ। तो पहले ही एडवांस पहले बुकिंग से, करा लीजिए, हाँ। फिर इजी हो जाता है। वैसे आश्रम है बहुत सुंदर। सबसे बड़ी बात है ना, उन्होंने हर जगह 50 जगह लिखा हुआ है, फूल तोड़ने पे जुर्माना 100 रुपये। देखने में नींबू का साइज है, पर है संतरे। अब यार ये फूल यहाँ पे लगे हुए अच्छे लग रहे हैं, या इनको तोड़ के जब आप गंगा जी में बहा दोगे जब अच्छे लगेंगे। तो इसीलिए मैं ना फूल वगैरह गंगा जी में नहीं डालता हूँ। हाँ, टूट जाए गिर जाए तो फिर तो चढ़ा दो भाई। अब कोई बोलेगा शर्मा जी कैसी उल्टी उल्टी बातें करते हो, भगवान को कोई टूटे हुए फूल थोड़ी। भाई इनमें भी जीवन ही होता है। मेरा ऐसा मानना है कि माँ गंगा को ना आपके भावों की ज़रूरत होती है, फूलों को यहीं पे खिले रहने दो, उससे अलग लोगों को आनंद मिलता है।
हमारी किस्मत देखिए, दीदी रितंबरा आई हुई हैं, रितंबरा माँ, साध्वी रितंबरा जी। साध्वी रितंबरा जी। और आज हमें मौका मिल रहा है उनके साथ पूजा करने का। तो भाई प्रभु की कृपा देखिए, आप लोग बोलते हैं ना शर्मा जी इनसे मिलवा दीजिए, उनसे मिलवा दीजिए। जब समय होता है ना, हमारे भाव शुद्ध हैं तो सारी चीज़ें अपने आप मिलते हैं। अब जिन भाई साहब ने हमारे को बताया, ये हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, इस मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी में भी हैं। तो ऋषिकेश का नाम इसीलिए पड़ा था हमें। हाँ वो है वो, और ये बेल्ट जो है स्वर्गाश्रम बोलते हैं। तो ध्रुव जी ने यहाँ तपस्या की थी। ध्रुव जी ने, ध्रुव जी हैं, ध्रुव ध्रुव जी ने, हाँ जी ध्रुव का। उन्होंने अपने समय में भगवान के बहुत उस साइड तपस्या की थी। कितने बड़े लोग हैं जिन्होंने हमें खुद बुलाया। अब साध्वी जी तो सोचिए, उन्हीं के उससे हमें मिल गई अपने आप ही। उन्होंने बताया कि साध्वी जी आई हैं। और अब वो हमें को वो पूछा कि मिलवा देंगे, मिल सकते हैं, अरे चलिए, तो मिलवा दिया। तो फिर देखिए, और फिर अभी शरदोमन बनर्जी के साथ जो कृष्णा थे, वो जो अर्जुन बने थे, वो भी उन्हीं के साथ रुके, कह रहे जब मर्जी मिलवा दूंगा। तो फिर किसी दिन वो भी बहुत दिन टाइम रहेंगे यहाँ पे, अभी 1.5 महीने से हैं, उनसे भी मिलवाएंगे, उनसे बात कराएंगे। शिव शंकर मौली बिहारिणी गंगे, शंकर मौली बिहारिणी गंगे, मम मति रास्ता तव कर कमले, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे। शंकराचार्य जी अद्वैत मत के प्रतिपादक, परम ज्ञानी, वो सारे जगत में मिथ्यात्व देखने वाले, उनका हृदय भी बिना भक्ति के सरिस नहीं हुआ। भक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। इतना उन्होंने वो कैसे लिखा, क्षमा प्रार्थना, कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। मैं प्रातःकाल सोच रही थी, हम कितने भाग्यशाली हैं कि सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ। ऋषियों ने हमें कितना प्रसाद दिया है, अपनी प्रज्ञा को पवित्र करने का है। कैसा अद्भुत है भाई, बलिहारी जाऊं। मैं तो सोचता हूँ
बस ये इधर मैं यही था। तो कृष्ण पर डॉक्यूमेंट्री बन गई आपकी नहीं बन गई 5 एपिसोड के लिए 5 एपिसोड था, दूंगा लिंक। अच्छा, कृष्णा एक खोज, कृष्णा एक खोज बनाई है और गाइड धर्म सिंह जी ने हमारे बता दिया है। अच्छा जी। आपको ऋषिकेश में तो जानते ही होंगे लोग, ऐसी बात नहीं सर, मेरे कोई नहीं जानता, बस ये मेरे को बोलता है राम राम जी। अच्छा लगा किसी छोटे बच्चे के मुंह से ना बच्चे अगर राम राम जी सुन बोले के, नहीं तो बोलते नहीं है, पर बड़ा अच्छा लगा। पूरा भगत जी है सही में। भाई, भक्तों के चरणों में है और उन्हीं की संतान है, तो फिर आपने अर्जुन का मैंने अर्जुन का रोल किया था इसमें, श्री रामनाथ कृष्ण। सागर के श्री कृष्णा में। राम सागर। वैसे मैंने बहुत काम किया है, मगर ये एक रोल जो है ये पात्र लोगों को ज़्यादा पसंद आया। हाँ जी, हाँ जी। आप सभी है ना बोलते थे कि श्री कृष्णा से मिलाइए, इनसे मिलाइए। मैंने कहा कि मेरे अंदर अगर 1% भी कुछ पॉजिटिव एनर्जी है ना कोई अपने आप ही अपने आप मिलता ही। जय गंगा, सभी तो दर्शकों देखिए को जरूर। जय गंगा मैया, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम शर्मा जी के साथ गंगा के तट पर ही हैं। बड़ा आनंद आया आप दोनों से मिलकर। अरे सर, बस हमारा बहुत अच्छा मतलब लगा। ऐसे ही पॉजिटिव रहेंगे ना, कुछ लोगों से मिलते चले जाएंगे, बढ़िया लोगों से। मैं एक फोटो ले लेती हूँ। लीजिए संतोष भैया आ जाओ। मैं बोलती असली अगर असल में हो तो शादी ऐसी। आप हमारे धर्म ध्वजावाहक हो, आप सनातन का गौरव हो, भारत का रत्न हो, आपकी जय जयकार। धवल हिलोरे देखा श्यामल, धवल हिलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बड़ऊ अनुग्रह तोरे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशम। को रिलीज हुआ था, तो उसकी शूटिंग थी 20 दिन हरिद्वार में शूटिंग की हमने अलग अलग स्थानों पर, कनखल में, वैरागी कैंप में और कई जगह। फिर वहाँ से हम यहाँ आ गए। अब यहाँ भी 15 दिन के आसपास हो गए। संतोष जी जाने नहीं दे रहे हमें। तो यहीं हम रुके, इनके सानिध्य का आनंद ले रहे हैं। पता चला आप आ रही हैं तो हम और प्रसन्न हो गए। देखिए कि आपके बहुत सालों से मैं बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ, बहुत सुनता रहा हूँ, बहुत भक्त हूँ मैं आपके विचारों का। हमने राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र अर्जुन वेद व्यास जनक दशरथ सारे रोल, और वशिष्ठ भी अभी सिया के राम एक सीरियल आया था। तो ये मतलब सौभाग्य गंगा जी ने मुझे दिया है। तो अभी रविदास का प्रभु ने आपको ऐसा बनाया कि आप सब बन गए। चुन लिया चुन लिया। उसमें से कुछ जो है वो ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, तो वो ज़्यादा लोग जानते हैं, पर किया मैंने सब और बड़ा आनंद आया सब करने में। ये हमारे एक सनातन धर्म के प्रति मैं इसे सेवा मानता हूँ, इस भाव से किया। इस स्थिति में है तो गीता सुन रही थी, गीता पाठ। मुझे कृष्ण के पास जाना यही बोल रही थी। तो बहुत संतुष्ट शायद हुई होंगे आप इस बात से। बोला वाह ठीक है। कृष्णमय वृत्ति थी उनकी। थोड़े बैठा ना पर्दा। हाँ। अब न कर पर्दा है पर्दा नशी, हमने दर पर्दा तुझे देख लिया। तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, सो तुझे लोग देखेंगे वहाँ, हमने यही देख लिया। तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, सो तुझे लोग देखेंगे वहाँ, हमने यही देख लिया।
तू हम नजरबाजों से छिप ना सका ए जाने जहां, तू जहां भी जाके छिपा हमने वहीं देखा। वाह बहुत। अब न कर पर्दा ए पर्दा नशी, क्योंकि प्रकृति का पर्दा घूंघट डाल के परमात्मा बैठे। बिल्कुल ठीक है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज नाथ मैं कहा न पावा, आज नाथ मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दाहा, मिटे दोष दुख दारिद दाहा। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे मैं कई वर्षों से एक बात सोचता हूँ कि जैसे आप यहाँ आए तो आपकी सारी व्यवस्था यहाँ पहले से है, परिचय है एक दूसरे से, तो बहुत आराम से आप आए और आइए 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 आइए। तो वैसे ही हम लोग जब शरीर पर त्याग करें, जब उसके दरवाजे पर पहुँचे तो वो भी बोले अरे बड़ा याद करता था, आजा, मैं तो इंतजार ही कर रहा हूँ, आजा पूरी तैयारी है। मैं ये सोचता हूँ बचपन से, कितना बढ़िया बात। मेरा ये चिंतन है कि वाह, बहुत अच्छी बात। तो पहले से परिचय बना लो, फिर क्या प्रश्न है, चलो यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें, आजा। असल में क्या कि ये वाले जीवन का ख्याल है, ना पहले वाले का ख्याल है ना आगे वाले का। अच्छा, प्रकृति ने उस पे पर्दा यहाँ डाला। की व्यवस्था तो आप कर रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था तो बहुत उत्तम होगी जब उनकी व्यवस्था हो। उस व्यवस्था का क्या कहना है? कहना ही क्या, तो वो हो जाए तो जीवन ही सफल है। ये मलमूत्र की उसकी गठरी से तैयारी भी छूटना करनी तो जरूरी चाहिए। है ना, इस मलमूत्र की गठरी से छूटना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से ना वीडियो इतना विस्तार पूर्वक आज बन गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने माता पिता का ख्याल रखिए और माता पिता बच्चों का। मिलते हैं बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे, हर हर महादेव।